चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीरभूम में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया है। ईवीएम मशीन खराब होने का आरोप लग रहा है और पथराव में कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आपको बता दें, आज बंगाल के 16 जिलों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बीरभूम की। और न्यूज 18 संवाददाता कमलिका सेन गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलिका, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या मामला शांत हो पाया है? देखिए, जगह पे जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके खिलाफ एक कुछ लोग जो है जैसे बीजेपी बता रहे हैं कि बहुत जगह तृणमूल ने ये किया है, पर यहाँ पे जैसे बांकुड़ा में भी घेराव हुआ है। तो ये घटना जो है वो बीरभूम से है, तो वहाँ पे ऐसा पथराव हुआ है जो कि आज कई जगह पे हुआ है। तो ये काफी चिंता, मुर्शिदाबाद में हुआ है, अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी जो है उसके ऊपर हमला हुआ है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैक हुआ है। तो ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना है। अब क्या किसी के घायल होने की भी जानकारी है? जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया कि इस वजह से ये मामला इतना भड़क उठा? देखिए, अभी तक इसका क्लैरिटी नहीं मिल पाया, पर जरूर इसके ऊपर तफ्तीश चल रही है और काफी वहाँ पे फोर्स तैनात किया गया। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई है। हुमायूं कबीर का टीएमसी समर्थकों पर बमबारी का आरोप है। हंगामा कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है और गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और अब आपको बंगाल चुनाव में वोटिंग की जानकारी भी दे देते हैं। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 89.93% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु में मतदान चल रहे हैं। वहां की जो मतदान औसत बताया जा रहा है वो 82.24% है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग इस बार दर्ज की गई है। फर्स्ट फेज की वोटिंग शाम 5 बजे तक 89.93% वोट डाले गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 82.24% मतदान हुआ है। तो एक तरफ पहले चरण की वोटिंग, तो दूसरी ओर दूसरे चरण की तैयारी। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने रैली की है और इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कमल खिलना तय है। 4 मई को झालमुड़ी के साथ मिठाई बटेगी। पीएम ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी। बंगाल से भय जा रहा है, भरोसा आ रहा है। 4 मई को बंगाल में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बंगाल चुनाव पर कहा कि बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी
150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे।